मेरा जीवन मंत्र है, स्वभाव में नवीनता, कर्तव्य में प्राथमिकता। स्वभाव में नवीनता, कर्तव्य में प्राथमिकता, ये मेरा जीवन मंत्र है। ये क्या बताता है कि मैं नित्य नया सोचती हूँ और कर्तव्य को हमेशा टॉप पे रखती हूँ। और ये हर इंसान को करीब करीब अपने हिसाब से फॉलो करना ही चाहिए। हर दिन कुछ नया सोचो, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाओ और अपनी लाइफ का मोटो जो है, लक्ष्य है, उसको एकदम क्लियर रखो। हमको क्या करना है, हम वो चीज़ नहीं सोचते, हम क्या सोचते हैं लोग क्या कर रहे हैं। लोगों के फीडबैक पे हम जल्दी विश्वास करते हैं और अपने सोच पे, अपने आप पे विश्वास नहीं करते हैं। और यही कारण होता है हमारे जीवन में दुख का। हमेशा अगर कुछ आपने गलत भी किया है पहले, तो उसके बारे में सोचो, उसको साइड करो और बढ़ने के बारे में लग जाओ कि आगे हमको बढ़ना है। अगर पास्ट में ही उलझे रहोगे ना, ऐसी गलती वैसी गलती, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, ऐसे होना चाहिए, आप कभी भी नहीं उठ पाओगे, कभी भी नहीं उठ पाओगे। क्योंकि आपका दिमाग एक ही जगह चलता रहेगा और जब दिमाग एक ही चीज़ में उलझा रहता है ना, चिंतन मंथन करता रहता है, तो उल्टा आपका नवीन विकास तो नहीं होता है, नूतन विकास तो नहीं होता है, नए विचारधारा तो नहीं आते हैं। उल्टा आपको माइग्रेन जैसी भयानक बीमारी हो जाती है। क्योंकि दिमाग की जो नसें होती हैं, नर्व्स होते हैं ना, वो क्लॉट करने लगती हैं, कड़ा होने लगती है, हार्ड होने लगती है। इसलिए बहुत फिर समय लगता है, 3-4 दिन 1 सप्ताह लग जाता है आपका फिर नॉर्मल होने में। दवा भी जल्दी फ़ायदा नहीं करती। इनफैक्ट वो जो आप दवा खाते हो माइग्रेन की ना, वो नींद की दवा होती है, खा के आप सोए रहते हो। तो आपने अपना नुकसान किया ना, 1 सप्ताह बिना काम के आप बैठे हुए हो। अर्न किए तब भी, नहीं अर्न कर रहे हो तब भी, हमेशा आपका ही नुकसान है। इसलिए बोलते हैं ना, विचारों में नवीनता, कर्तव्य में प्राथमिकता। नया नया सोचते जाओ हमको क्या करना है। ठीक है, गलती हर आदमी करता है, गलती करके जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप इंसान हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। क्योंकि देखो, जब इंसान जिस समय डिसीजन लेता है ना, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। ध्यान रखना, किसी भी तरह का अगर आप कैरियर में भी कोई कॉलेज चूज़ करते हो, ब्रांच चूज़ करते हो, उस समय आपने वो वास्तु स्थिति ऐसी थी कि आपने डिसीजन ले लिया। अब समय बदल गया। सपोज करिए आपने वो ब्रांच लिया था, बहुत अच्छा उस समय ब्रांच था, बहुत हाई पैकेज दे रहा था। आज समय कुछ और हो गया, अब आपको पछतावा हो गया, काश हम नहीं लिए थे, काश हम नहीं लिए होते। वो सोचने से क्या फ़ायदा है, आगे के बारे में सोचो ना। क्योंकि उस समय आपने बिल्कुल सही किया, वो चीज़ हाई डिमांड में थी। अब हमने लेके आया कि भाई हम बहुत बारिश हो रही, छाता ले लिए, परचेजिंग कर लिए। उसके बाद बारिश बंद हो गई, इंद्रदेव बरसना बंद कर दिए, आपको फिर छाता की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एकदम तेज़ धूप हो गया, बारिश का नामो निशान ख़त्म हो गया, गर्मी का सीज़न आ गया। तो आपके लिए छाता क्या हुआ, बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं बेकार हुआ, बेकार नहीं हुआ, अगले सीजन में आपको कहीं ना कहीं काम देगा। उस समय परिस्थिति ऐसी थी तो आपने छाता लिया। इंसान परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन लेता है, काम करता है, फिर नए नए विचार लाता है, जीवन में बढ़ने के बारे में सोचता है। कहने का मतलब क्या है कि अपना लाइफ का ना पूरा जो एनर्जी है वो कर्तव्य पे लगाओ, बढ़ने पे लगाओ, वही आपको काम देगा। और जब फोकस क्लियर हो जाएगा ना कि हमको बढ़ना है, तो आपको देखोगे नए नए ऑप्शन भी दिखने लगेंगे। लेकिन दिमाग जब एक ही जगह रुका रहेगा ना, जैसे रोड पे अभी बारिश का समय ना, नाले का पानी सब एक ही जगह जमा रहता है, बहुत दूर मारता है, कीड़े भी हो जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट भी, बहुत जहरीला हो जाता है। दिमाग का भी वही है, अगर नई विचारधारा नहीं लाओगे तो आपका दिमाग इतना गंदा हो जाएगा, उन नाले वाले बदबूदार पानी से भी गंदा हो जाएगा कि आपको खुद में ही फील करोगे बेचैनी। आपके दिमाग की स्थिति दूसरा नहीं फील कर सकता है। दूसरा बस एक ही चीज़ कहेगा, आप फालतू आदमी हैं, अरे बेकार आदमी हो, बीमार आदमी, इसलिए हम इनको देखते हट जाते हैं। होता है कि नहीं? बहुत बार होता है हम लोग के साथ भी। कोई हम देख लेते हैं ऐसा आदमी है ना जो दुख का घर है, बीमारी का घर है, हम भी धीरे से साइड हो लेते हैं। क्योंकि हम दूसरे से के चलते अपना भी आप को बीमार ना करेंगे ना, क्यों हम बीमार करें अपने आप को। कहने का मतलब क्या है कि जब आपके मन के अंदर नए विचार आएंगे ना, तभी आपके मुख से भी अच्छे निकलेंगे, तभी 4 लोग आपसे बात भी करेंगे। तो लोग क्या बोलते हैं, अकेले अच्छे भले, अकेले अच्छे भले, अपने आप को बीमार तो कम से कम ना करें हम। तो दिमाग में ना नए बीज डालो सकारात्मक सोच का। और जब सोच सकारात्मक रहता है तो ऑप्शन की कमी भी जीवन में नहीं होती है। और मान के चलो, नित्य नए नए आपको ऑप्शन दिखते रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग वो काम नहीं करते ना, हम लोग एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और इन द मीन टाइम सोचते सोचते अपना कर्तव्य के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। नेचुरल है, आप बिस्तर पे पड़े हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, तो क्या सोच रहे हो? पास्ट में उलझे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। जैसे गाड़ी है, पीछे जाएगी तो क्या करेगी, कहीं ना कहीं ठोक ही देगी ना। थोड़ा बहुत कुछ इंच अगर पीछे ले तो सही है, लेकिन अगर पीछे ही चलाना शुरू कर देगी तो कहीं ठोक ही देगी। जीवन में वही है, जितना पीछे जाओगे ना कहीं ठोका ही जाओगे आप भी। इसलिए आगे के बारे में सोचो, बढ़ने के बारे में सोचो, वही कुछ ना कुछ ऑप्शन देगा। और यकीन मानो, सबका जीवन में परिवर्तन होता है, परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इज इनइविटेबल, कहावत सुने हो ना। तो अद्भुत पॉजिटिव विचारों का संग्रह करो और जीवन में बढ़ने के बारे में